बेटे कंसिडर आई हैव ए स्टील स्पून। मेरे पास ये स्टील का स्पून है। मैंने एज ए स्टूडेंट, मान लीजिए मैं आपकी उम्र में हूं, मैंने अपने मम्मा को सजेशन दिया कि मम्मा आप रोज मेरे को कॉपर के गिलास में पानी पिलाते हो, ताकि क्योंकि दादी जी ने बोला था कि कॉपर में पानी पीना, गिलास में पानी पीना अच्छा होता है। तो क्यों ना मैं उस चम्मच को कॉपर प्लेटिंग कर लूं, स्टील वाले, जिसके साथ मैं चावल खाता हूं या अपनी सब्जी खाता हूं। तो मैं इस कॉपर को कॉपर प्लेटिंग कर लूं। मम्मा बोलते हैं अच्छा तुम कर सकते हो कॉपर प्लेटिंग स्टील के चम्मच के ऊपर। एंड योर आंसर वाज यस, क्योंकि आपने क्लास में टीचर से सीख लिया था। अब हम देखते हैं कि इसको आखिर करना कैसे। ध्यान से देखना बेटे। सबसे पहले आपने एक बैटरी लेनी है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, और ये 3 सेल लगा दिया मैंने सीरीज में। सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज बैटरी। ओके। अब उसके बाद बेटे जिस चम्मच पे आपने कॉपर का प्लेटिंग करना है, उसको नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ना होता है। तो ये हमने यहाँ पे जोड़ दिया। ठीक है, स्टील का चम्मच। ओके। सभी बच्चे फिगर बना रहे होंगे, उम्मीद करता हूं। और दूसरी तरफ हम इस स्टील के ऊपर कौन सी मेटल इलेक्ट्रोप्लेट कर रहे हैं, उसका रॉड या उसका स्ट्रिप लेना होता है। जैसे आप कह सकते हो सर, डू यू मीन आपने ये कॉपर का स्ट्रिप ले लिया। कॉपर स्ट्रिप सभी बच्चों को याद होना चाहिए। Cu किसका सिंबल होता है, कॉपर का। और ये भी याद होना चाहिए एक कंपाउंड CuSO4, इसको क्या बोलते हैं बेटे, कॉपर सल्फेट। सभी बच्चों को याद होना चाहिए, कॉपर सल्फेट। अब मैं क्या करूंगा, ये याद रखना, ये उल्टे मत लग जाएं। ये नेगेटिव पे ही लगाना है, ये पॉजिटिव पे ही लगाना है। और इन दोनों को मैंने एक कंटेनर में डाल दिया। और ये जो कंटेनर है, इसके अंदर मैंने कॉपर सल्फेट के दाने डाल दिए, और साथ में मैंने पानी डाल दिया। तो आप बोलोगे सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। और इस पूरे सर्किट में यहां पर मैंने एक ऑन ऑफ स्विच लगा रखा है। ऑन ऑफ स्विच। तो जैसे ही मैंने इस ऑन ऑफ स्विच को, यानी कि की को ऑन किया, ऑन किया, तो करंट पॉजिटिव टर्मिनल से निकलना शुरू करेगा। और बेटे जैसे टीचर कॉपर सल्फेट लेता है, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझने की। जैसे ही करंट कॉपर सल्फेट में से गुजरता है, ध्यान से देखो, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, तो ये यहां से करंट इसमें से निकलेगा, तब ये दो आयंस में टूट जाएगा। एक तो होएगा कॉपर का आयन, जिस क्योंकि पॉजिटिव टर्मिनल है इसको कैटायन बोलेंगे। और एक होएगा हमारा सल्फेट आयन, सल्फेट आयन। ये फार्मूले दोनों याद होने चाहिए। ये कौन सा है बेटे, कॉपर केटायन। और ये वाला क्या है, सल्फेट अनायन। अब होएगा क्या, जैसे करंट निकलता है, जैसे करंट निकलता है, आप सभी को पता है कि नेगेटिव टर्मिनल किधर है, स्पून की तरफ। यस या नो। तो जो कॉपर के पॉजिटिव केटायंस हैं, वो नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होंगे, क्योंकि स्पून कौन से टर्मिनल पे लगा रखा हमने, नेगेटिव पे। एंड अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये कॉपर के आयन इसके ऊपर डिपॉजिट होते जाएंगे। गॉट इट। लेकिन ये सल्फेट क्या करेगा, ये सल्फेट क्या करेगा,
ध्यान से सुनो, इधर कौन सी पट्टी है, कॉपर की स्ट्रिप। तो ये और कौन से टर्मिनल है उसके ऊपर, कौन से टर्मिनल से जुड़ी हुई है, पॉजिटिव से। तो जो सल्फेट आयन है वो इधर को भागेंगे, सल्फेट आयन सॉल्यूशन में से इसके तरफ भागेंगे, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। जब सल्फेट आयन इसकी तरफ भागेंगे, वो इससे नया कॉपर डिमांड करेंगे, और फिर से कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन मिलके इसके अंदर आता रहेगा। तो ये जो कॉपर की स्ट्रिप है ये धीरे धीरे खुरती रहेगी, ये धीरे धीरे कंज्यूम होती रहेगी, इसकी अमाउंट कम होती रहेगी, और यहां से कॉपर स्टील के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा। राइट। तो आपको कहना चाहिए कि जो सल्फेट आयन है वो सल्फेट आयन प्लस कॉपर का स्ट्रिप, जो भी हमने स्ट्रिप या रॉड डाली हुई है उस की तरफ जाएगा, तो हमें नया कॉपर सल्फेट मिल जाएगा। जैसे ही वो नया कॉपर सल्फेट नीचे मिला, फिर से उसमें नया कॉपर निकल के इस चम्मच की तरफ जाता जाएगा। इस तरह से हमारे चम्मच के ऊपर एक कॉपर की लेयर आ जाएगी। राइट। तो कुछ बच्चों ने लेट ज्वाइन करा है, मैं एक बार फिर से बता दूं। मान लीजिए आपके मम्मा कहते हैं कि जो स्टील का चम्मच है उसके ऊपर कॉपर की प्लेटिंग करो, ताकि जब आप उससे चावल खाओ तो थोड़ा थोड़ा कॉपर आपकी बॉडी में जाए। तो आपने क्या कहा, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल पर कॉपर लगा दिया और पॉजिटिव टर्मिनल पर कॉपर की रॉड लगा दी, और सॉल्यूशन भी कौन सा लेना है, कॉपर सल्फेट। एक बात याद रहे, हमेशा के लिए याद रखो, जो मेटल डिपॉजिट करनी हो, जो मेटल, उसी का सॉल्यूशन लेना होता है। कॉपर है तो कॉपर सल्फेट लेना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलता है सर अगर मैंने यहाँ एल्यूमिनियम ले लिया तो सॉल्यूशन कौन सा लेना है, एल्यूमिनियम सल्फेट। ओके। जो भी मेटल की स्ट्रिप लटकाई होती है उसी का सॉल्यूशन लेना होता है। तो अब ये कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, यानी कि कॉपर सल्फेट के अंदर पानी की बूंदें डालने से, ये ऐसे बिजली का करंट निकालने से अपने कैटायन और एनायन में टूट जाता है। इस टूटने की प्रोसेस को बोलते हैं आयोनाइजेशन। आयोनाइजेशन। ठीक है। फिर क्या होता है, फिर ये जो कॉपर का कैटायन है, कॉपर का कैटायन ये कौन सी टर्मिनल की तरफ खींचेगा, जो बैटरी का नेगेटिव टर्मिनल है। क्योंकि क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। स्पून को हमने कौन सा बना रखा है, नेगेटिव, जबकि कॉपर स्ट्रिप को पॉजिटिव बना रखा है। तो जैसे ये जाएगा तो ये कॉपर इस स्टील के ऊपर डिपॉजिट होता जाएगा, उसको पकड़ता जाएगा, यानी कि इलेक्ट्रोप्लेटिंग होती जाएगी। तो जिन बच्चों ने ये 3 बॉक्स याद कर लिए, जो टीचर अभी बॉक्स में बंद कर रहे हैं, और प्लस उन्होंने फिगर याद कर लिया, उनको इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आ गया। 3 बॉक्सेस को याद करना बहुत जरूरी है। जिन बच्चों को इलेक्ट्रोप्लेटिंग समझ आ गया, टीचर को फीडबैक देनी पड़ेगी, बेटे प्लीज रेज योर राइट हैंड, प्लीज रेज योर राइट हैंड। 8th C कहाँ है, 8th C ने कैमरा ही नहीं ऑन करा अभी तक। चलो थैंक यू। देख लो बेटे मैंने पूरा समझा दिया, अभी 8th C का कैमरा भी ऑन नहीं है। अब हम आगे बढ़ेंगे। 8C. 8C camera is not working. ओके। अब हम बेटे एक और पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोलिसिस, और फिर हम आगे असाइनमेंट में जाएंगे। इलेक्ट्रोलिसिस किसी भी चीज की हो सकती है, लेकिन हम पानी की पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। देखो बेटे, हमारे पास ये एक कंटेनर है और इसके अंदर हमने पानी डाल दिया। ठीक है। और यहाँ पर मैंने एक वायर लगा दिया है ऐसे करके, और एक और वायर लगा दिया है या रॉड लगा दिया है ऐसे करके, 2 रॉड्स लगा दिया कॉपर की।
ओके, तो इसको मैं ऑन ऑफ स्विच, यानी कि बैटरी स्विच लगा दिया मैंने, ऑन ऑफ स्विच। आप इसको की भी बोल सकते हो। की लगाने के बाद मैंने इसको बैटरी के पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव ऐसे टर्मिनल्स में जोड़ दिया, बैटरी लगा दी। और दूसरा इधर से इसको जोड़ दी। आप बोलोगे इसका मतलब सर लंबी वाली साइड पॉजिटिव होती है, इसका मतलब आप लेफ्ट साइड वाली को पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन बनाना चाहते हो, राइट साइड वाली को नेगेटिव। तो मैं कहूंगा बेटे लेफ्ट और राइट का कोई चक्कर नहीं है, बस एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इलेक्ट्रॉन बनना चाहिए। अब क्या होएगा, ध्यान से सुनोगे। इसको याद करने से पहले कैसे इलेक्ट्रोलिसिस होएगी वाटर की। सब इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, बिजली की मदद से गिवन लिक्विड को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में ब्रेकअप कर देना। यानी कि जो लिक्विड जिन जिन कंपोनेंट को बना हुआ है उसमें उसको ब्रेकअप कर देना बाय द पासेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसको इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। अब सभी बच्चों को पता है कि सर जो हमारा वाटर है ना, उसका फार्मूला होता है H2O। तो H का मतलब हाइड्रोजन, O का मतलब ऑक्सीजन। इसका मतलब वाटर हैज हाइड्रोजन, और दूसरी चीज क्या बेटे, ऑक्सीजन। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो उसके दो कंस्टिट्यूएंट्स हमारे सामने आएंगे, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेस। ये दोनों गैसेस होती हैं। अब बच्चा कहेगा सर हमें कैसे पता लगेगा इधर कौन सी आएगी इधर कौन सी। तो देखो ध्यान से, शाबाश। जब हम वाटर है उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो उसकी आयोनाइजेशन प्रोसेस होती है। आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन प्रोसेस के मतलब है मॉलिक्यूल का आयंस में टूट जाना। तो कौन कौन से आयंस में टूटते हैं, ध्यान से देखो बेटे। एक बनता है हाइड्रोजन आयन, H पॉजिटिव, और दूसरा बनता है OH नेगेटिव आयन, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन आयन। और जो OH नेगेटिव बोला है टीचर ने, इसको बोलते हैं हाइड्रोक्सियल आयन। हाइड्रोक्सियल आयन सभी बच्चों को याद होना चाहिए। हाइड्रोक्सिल आयन नेगेटिव है, नेगेटिव है तो कौन सा सिखाया था टीचर ने, एनायन। हाइड्रोजन आयन पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव के लिए क्या मेमोरी टूल दिया था, केटायन। तो बच्चा बोलेगा सर इसका मतलब है जब वाटर की आयोनाइजेशन होगी तो उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन घूम रहे हैं। मैंने कहा बिल्कुल सही बेटे, बहुत सारे घूम रहे हैं। सर लेकिन हाइड्रोक्सिल आयन भी तो होंगे। यस, बहुत सारे हाइड्रोक्सिल आयन भी घूम रहे होंगे। OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव, OH नेगेटिव। अब मेरे सारे बच्चों को पता है अपोजिट चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, यस या नो। इसका मतलब ये हुआ कि ये इसमें से थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। तो ये जो हमारे हाइड्रोजन आयन और हमारे पास OH नेगेटिव आयन और हाइड्रोक्सिल आयन और पानी हाइड्रोजन के आयन पड़े हैं, सभी बच्चों को याद रखना चाहिए कि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, राइट। तो क्या मतलब हुआ कि जो पॉजिटिव टर्मिनल है उसकी तरफ हाइड्रोक्सियल आयन भागेंगे। तो ये वाले जो पिंक कलर वाले टीचर ने बता दिया हाइड्रोक्सियल आयन, नेगेटिव टर्मिनल आयन वो पॉजिटिव की तरफ भागेंगे। जो येलो वाले टीचर ने हाइड्रोजन दिखाए हैं वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ भागेंगे। लेकिन इन दोनों में से ऑक्सीजन गैस किसके पास है, इसके पास, और हाइड्रोजन इसके पास है। तो इसका मतलब बेटे इधर हाइड्रोजन गैस इकट्ठा हो जाएगा, टेस्ट ट्यूब लगा दिया उल्टी करके, और इधर भी उल्टी करके टेस्ट ट्यूब लगा दी। तो इधर हमारी O2 गैस होती है, O2 ऑक्सीजन गैस बोलते हैं, और इधर हमारी हाइड्रोजन गैस होती है। इस तरह से पानी अपना
ऑक्सीजन गैस और हाइड्रोजन गैस दोनों में ब्रेकअप होगा। Excuse me, sir. Sir, purple color is not visible. तो हम क्या करते हैं, पर्पल वाले को ग्रीन से दिखाते हैं। ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव, ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आयन। तो ये ग्रीन वाले जो हाइड्रोक्सिल आयन है वो जाएंगे पॉजिटिव की तरफ। याद रखना, केटायन जो होते हैं वो पॉजिटिव टर्मिनल होते हैं, लिखा भी है टीचर ने। जिधर को केटायन जाए उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, जिधर को एनायन जाए उस इलेक्ट्रोड को एनोड बोलते हैं। कल को मेरे बच्चे से पूछे कोई कि हाइड्रोजन गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे डेवलप होती है, तो आप आसानी से बता सकते हो कैथोड पे। तो ये था हमारा, टीचर ने बताया इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस, और कौन से कंपाउंड की एग्जांपल लिया, वाटर का। इसकी बजाय हम कोई और भी ले सकते। और सबसे ज्यादा यही पॉपुलर क्यों है बेटे, क्योंकि ये दोनों गैसें कमर्शियल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं। इन दोनों को बनाकर बेच सकते हैं हम, बनाकर बेच सकते हैं। ऑक्सीजन गैस काम आएगी, हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स के फेस पर ऐसे मास्क लगाते हैं, ऑक्सीजन गैस लगाते हैं ताकि उनकी डेथ ना हो जाए सर्जरी के दौरान। हाइड्रोजन गैस क्या है, दुनिया का सबसे बढ़िया फ्यूल होता है, जो रॉकेट्स में भरा जाता है, रॉकेट्स में जो बिल्कुल हमारी सैटेलाइट को ऊपर लेके जाते हैं। हाइड्रोजन के लिख दो फ्यूल ऑफ द रॉकेट। ऑक्सीजन के लिए लिख दो यूजफुल फॉर हॉस्पिटल पेशेंट्स। तो दोनों को कमर्शियल एंगल से बनाना है। लेकिन बेटे आप लोगों ने कभी नहीं करना ये एक्सपेरिमेंट टीचर की हेल्प के बिना। आप कहोगे सर क्यों ना करें, तो बड़ा आसान है। इसलिए नहीं करना, ध्यान से सुन लो अब मेरी बात, इसलिए नहीं करना क्योंकि हाइड्रोजन इज द बेस्ट फ्यूल और ऑक्सीजन ऑलवेज हेल्प्स इन बर्निंग। जहां पर आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, अगर वहां पर थोड़ी बहुत साइडों पे बिजली का स्विच हुआ, स्पार्क पैदा हो गया, या आसपास हल्की फुल्की आग हुई, तो हाइड्रोजन गैस आग पकड़ लेगी, ऑक्सीजन गैस उसमें मदद करेगी। ऊपर से हाइड्रोजन बेस्ट फ्यूल है एवर, ऑक्सीजन हेल्प्स। तो ये सारा ऑपरेटर्स बॉम्ब की तरह फट जाएगा और आपका फेस वगैरह सारा जल जाएगा। तो इसको बहुत सावधानी से करना होता है, बच्चों ने नहीं करना, कभी भी नहीं करना। अगर करना भी हो तो टीचर की प्रेजेंस में करना है। और इस तरह से हम इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। हाँ, दूसरा जो एक्सपेरिमेंट था इलेक्ट्रोप्लेटिंग वाला, स्पून वाला, उसको आप घर पे करना चाहो या लैब में करना चाहो, प्रेफरेबली आई वुड सजेस्ट, तो आप कर सकते। जिनको हाइड्रोलिसिस समझ आ गया रेज योर हैंड, फीडबैक दो बेटे। शाबाश शाबाश। अब हमने आगे बढ़ना है, शाबाश। क्वेश्चन असाइनमेंट का हमने करना है, इन विच, ये फिफ्थ हो गया था हमारा। Why is an electrolyte necessary for the process of electrolysis? क्वेश्चन नंबर 6 कहता जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इलेक्ट्रोलिसिस, उसके लिए इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है। इलेक्ट्रोलाइट मस्ट। और बोलता है ऐसा क्यों? Is there any student in any class who can tell? शाबाश। इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में के लिए इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी था। जैसे कि पानी की हाइड्रोलिसिस करने के लिए, मैंने इलेक्ट्रोलिसिस करने के लिए पानी को लेना जरूरी था, क्योंकि अगर इलेक्ट्रोलाइट होगा ही नहीं तब तो फिर ये पॉजिटिव और नेगेटिव आयन में टूटेगा कैसे? इलेक्ट्रोलाइट होएगा तभी तो ये करंट के पासेज की वजह से इसका अंदर आयोनाइजेशन होएगा, लिक्विड फॉर्म के अंदर बना। लिक्विड फॉर्म भी पानी डालना भी जरूरी है, सॉल्यूशन लिखा है। तो आप यहां पर लिखोगे कैटायन जो कि पॉजिटिव होते हैं, एंड एनायन
तो आप कहोगे बिना आयोनाइजेशन के इलेक्ट्रोलिसिस पॉसिबल ही नहीं, और इसलिए इलेक्ट्रोलाइट का होना जरूरी है। शाबाश। अगला क्वेश्चन, व्हाट वुड हैपन इफ इलेक्ट्रोड्स वर रिवर्स्ड ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ द कॉपर, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग। कहता आपने अभी अभी जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग करी थी उसमें स्पून को आपने नेगेटिव टर्मिनल पर बनाया था और कॉपर की रॉड को पॉजिटिव टर्मिनल पर बनाया था, लटकाया था बैटरी के, फिर आपने सॉल्यूशन किया था। तो अगर कहता है इस बैटरी को मैं उल्टा कर दूं, इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव था ना, लंबी वाली साइड पॉजिटिव होती है बेटे, कौन बच्चा बताएगा अगर मैं इस बैटरी को घुमा दूं तो क्या होएगा? शाबाश, कोई बच्चा है क्लास में? ऐसे हौसला करो, ज्यादा से ज्यादा गलत ही हो जाए। कोई बच्चा है? सर मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है, मैं बताऊं माइक पर आकर, ऐसा कोई बच्चा है? शाबाश। मेरे को तो प्रिंसिपल मैम कहते थे हमारे स्कूल के बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, वो माइक पे आने का हौसला रखते हैं, ऐसा बोला था मेरे को तो प्रिंसिपल मैम ने। लेकिन कोई बच्चा उठ ही नहीं रहा। ओए होए बेटे, अगर मान लीजिए अभी प्रिंसिपल मैम हमारा लेक्चर देख रहे होंगे तो उनके दिल को कितना दुख पहुंचेगा। शाबाश। प्रिंसिपल मैम की बात को गलत नहीं होने देना। कोई भी बच्चा क्लास में उठ के आए और प्रूव करे नहीं सर हमारे स्कूल के बच्चों में लीडरशिप क्वालिटीज हैं, हम माइक पर आके भी आंसर बता सकते हैं। शाबाश। कोई भी बच्चा आए और मेरे को बताए अगर इसको मैं उल्टा कर दूं बैटरी को, व्हाट विल हैपन? एक बच्चा, हाँ एट्थ बी में, शाबाश। एक बच्चे का हाथ खड़ा सिर्फ, एट्थ बी में, आ जाओ माइक पे। सर इलेक्ट्रोप्लेटिंग का प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। क्या उल्टे का मतलब क्या, समझाओ तो सही आप, क्या उल्टा होएगा जैसे? तो सर अगर ऑलरेडी इलेक्ट्रोप्लेटिंग हो रखी है कॉपर की स्टील स्पून पे तो वो उतर जाएगी। और अगर नहीं हो रखी तो? सर तो स्टील की कॉपर पे हो जाएगी। नहीं होगी। सुनो, फिर भी आपको शाबाश। की गुड़िया का नाम क्या है? बहुत अच्छे। इस बच्चे ने ना आंसर 80% सही दिया, बिल्कुल 100 में से 80 मार्क्स। तो अगर मैं इस दोनों को रिवर्स कर दूंगा, व्हाट विल हैपन? तो स्टील की इंडस्ट्रियल प्लेटिंग होती है स्टील की, इसका उतरना बड़ा मुश्किल होता है बेटे। ये हम घर पे कर रहे होते हैं या लैब में, तो स्टील तो चम्मच एज इट इज रहेगा, लेकिन जो ये कॉपर सल्फेट में से कॉपर है वो कॉपर की प्लेट की तरफ जाना शुरू कर देगा। शर्त यह है कि अगर इस पॉजिटिव को नेगेटिव बना दो, इस नेगेटिव को पॉजिटिव, बैटरी को उल्टा लगा के, तो कॉपर की प्लेट ज्यादा मोटी होती जाएगी इन द ड्यू कोर्स ऑफ टाइम। कॉपर की प्लेट से कॉपर खुरेगा नहीं, डिसॉल्व नहीं होगा, but it will keep on depositing on the copper and copper rod will get thicker and thicker by the course of time। शाबाश, बहुत अच्छा आपने बताया था। लेकिन ये नहीं बोलना कि स्टील से, चम्मच से स्टील उतरकर कॉपर की रॉड पर चला जाएगा, बस ये बात आपने नहीं बोली, राइट। और दूसरी बात, अगर इस चम्मच के ऊपर पहले ही कॉपर की प्लेटिंग हो रखी है, बाद में आपने चेंज किया, तब आपकी बात सही है। तो जो इसके ऊपर कॉपर डिपॉजिट हो रखा था पहले, बैटरी को घुमाने से, ऐसे लगाने से, वो कॉपर सारा डिसॉल्व हो जाएगा, इलेक्ट्रोप्लेटिंग खत्म होती जाएगी, धीरे धीरे उतर जाएगी और वापिस कॉपर की रॉड पे चढ़ती जाएगी, कॉपर की रॉड मोटी होती जाएगी। अगर आपने ये इलेक्ट्रोड उल्टे लगा, इस वक्त मैंने फिगर में उल्टे ही लगा रखे, ठीक है? तो लिखना चाहिए सभी बच्चों को, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफ बैटरी टर्मिनल्स आर रिवर्स्ड, शाबाश, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोप्लेटिंग इफ बैटरी टर्मिनल्स या बैटरी इलेक्ट्रोड्स आर रिवर्स्ड, कॉमा कॉमा, द मेटल रोड ऑफ कॉपर, द मेटल रोड ऑफ कॉपर
will get thicker and thicker, will get thicker and thicker by the passage of time, by the passage of time. शाबाश। आगे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो बेटा, प्रिंसिपल मैम ने बोला था लीडरशिप क्वालिटीज, लेकिन एक बच्चा निकला, जानते हो कौन सी क्लास में से निकला? 8th बी क्लास में से। 8th बी क्लास में, एक बच्चे का नाम तो पता नहीं क्या है। 8th ई में था कि बी में था? 8th बी में था शायद। ई में था। ई में। व्हाट इज योर नेम ऑफ द स्टूडेंट? गुरलीन। बच्चे शाबाश। सिर्फ आपको आपको मैं बताना चाहूंगा, ना केवल आपने माइक पर आकर बताया, और आपके बिना पूरे स्कूल में किसी का हैंड भी रेज नहीं था। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छा। अब हम आगे पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 8। हाउ कैन यू डिफरेंशिएट बिटवीन एन एनोड एंड कैथोड जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द मूवमेंट ऑफ आयंस? वेरी सिंपल बेटे। आयन की मूवमेंट से, आयन की मूवमेंट से हम कैसे पता करेंगे कि बैटरी के साथ लगी हुई जो रॉड्स है उनमें से कौन सी कैथोड है और कौन सी एनोड है? देखो, मेरे आंसर बताने से पहले कोई बता सकता है? कोई बच्चा मेरे को कहता है सर ये बैटरी, आपको याद है बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल पॉजिटिव रेड होता है और नेगेटिव टर्मिनल ब्लू होता है, या ब्लैक भी होता है कभी कभी, तो वहां से पता कर लेंगे। ये भी एक तरीका है। लेकिन बैटरी को देखे बिना, बैटरी को देखे बिना हम आयन की मूवमेंट से, मान लो इसके अंदर जो कैटायन है, जो अनायन है सॉल्यूशन के अंदर, वो हमें दिखते हैं, उनकी मदद से कैसे पता करेंगे कौन सा कैथोड है कौन सा एनोड? एनी स्टूडेंट जो 8th ई का मुकाबला कर सके? और कोई क्लास में जो 8th ई में एक बच्चा निकल के आया था? शाबाश। और कोई बच्चा किसी क्लास में, किसी में लीडरशिप वाली क्वालिटीज है? 8th ए, 8th डी, 8th जी। The terminal towards which the negative ions will go will be the positive one, and towards which the negative will go is the positive one. वेरी नाइस भाई, ये 8th बी मुकाबला करेगी 8th ई के साथ। मजा आ गया, कंपटीशन शुरू हो गया दोनों में। तो 8th बी के एक बच्चे ने मेरे को बताया सर आपको पता है जो आपने ये इलेक्ट्रोलाइट लिया था, आपने इसको पॉजिटिव वाले कैटायन में ब्रेकअप करा था और नेगेटिव वाले एनायन में ब्रेकअप करा था। मैंने कहा हाँ बेटे याद है मेरे को। तो आपको पता होना चाहिए सर, अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो जो आपका पॉजिटिव यानी कि कैटायन है वो जाएंगे नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, और आपने खुद ही बताया था कैटायन जिस इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करें उस इलेक्ट्रोड को कैथोड बोलते हैं, और जो नेगेटिव टर्मिनल है नेचुरली वो बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो जिसकी तरफ एनायन जाए, एनायन कहते हैं, हम अपने इलेक्ट्रोड का नाम रखेंगे एनोड। तो बेटे आपका आंसर तो बिल्कुल सही था 8th बी में, लेकिन आपको टेक्निकल वर्ड यूज करने हैं। ऐसे नहीं बोलना नेगेटिव आयन पॉजिटिव आयन, वो तो बोलना ही है, लेकिन साथ में उनका नाम बताना है कि पॉजिटिव कैटायन को, पॉजिटिव आयन को कैटायन बोलते हैं, और कैटायन नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो कैटायंस ने उधर जाकर इस नेगेटिव इलेक्ट्रोड का नाम क्या रख दिया? अपने नाम से रलता मिलता, कैथोड। और इस सारे का बेस क्या है? अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रिसिटी, अपोजिट चार्जेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। कोई बच्चा बोलेगा सर बिल्कुल ऐसे ही अट्रैक्शन जैसे मैग्नेट का नॉर्थ पोल साउथ पोल को अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल वैसे ही, ऐसे ही चार्ज का पॉजिटिव नेगेटिव को अट्रैक्ट करता है। तो जब मैं पढ़ता था ना आपकी क्लास में, तो मैंने देखा, मेरे मैम ने एक बार मेरे को बुलाया, भाई आपकी इस बच्चे से दोस्ती है, इससे लड़ते रहते हो। तो जिससे दोस्ती कर रहे थे वो फीमेल कैंडिडेट था, फीमेल स्टूडेंट था, और मैं मेल था। तो अब सर मैम ने मजाक में बोला आपकी दोस्ती तो वैसे ही होगी मेल फीमेल की, जैसे पॉजिटिव और नेगेटिव की होते हैं।
तो मेरे को वहां पर हम दोनों हंसने लग गए थे क्लास में। गॉट इट? बिल्कुल, ये अपने याद रखना है। अब आ गया हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नाइन्थ क्वेश्चन कह रहा है सॉलिड सोडियम क्लोराइड और सॉलिड कॉपर सल्फेट, इसमें से करंट नहीं पास हो सकता। Because there are no free ions to conduct electricity in solid NaCl. उत्तर के अर्थ भी तो आगे निकल गया अर्थी से। वेरी नाइस, बिल्कुल करेक्ट आंसर, बिल्कुल। तो सोडियम क्लोराइड जो होता है सॉलिड वाला बेटे, उसमें से बिजली पास नहीं होती, लेकिन अगर इसको पानी में घोल दें तो बिजली पास होती है। इसी तरह कॉपर सल्फेट के जो दाने होते हैं, ग्रेन्स होते हैं कॉपर सल्फेट के, वो उसमें से बिजली पास नहीं होती। याद रहे, NaCl सोडियम क्लोराइड, ये वही नमक होता है जिसको हम खाते हैं सब्जियों में डाल के। और ये क्या नाम बताया? समझदार बच्चा इसको याद कर लेगा, सर ये कॉपर सल्फेट है। अगर तो ये सॉलिड के सॉलिड हो और हम इसमें बैटरी लगाए तो कोई करंट नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए ये नमक का ढेर पड़ा हुआ है, ये नमक का ढेर पड़ा, तो आपने इधर बैटरी लगा दिया, एक तार इधर लगा दी, और ये नेगेटिव टर्मिनल और यहां पर बल्ब लगा दिया। तो ये बल्ब लगाने के बाद दूसरी तार इधर लगा दी, दोनों तारें अंदर से टच नहीं करनी चाहिए नमक में से। और अब आप देखोगे कि बैटरी ऑन है लेकिन बल्ब ग्लो ही नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि ये सॉलिड सॉल्ट है। अगर मैं इसी पूरे सॉल्ट को लिक्विड में डाल दूं, पानी में, तो सॉल्यूशन बनाते ही अगर NaCl का सॉल्यूशन होगा, यानी पानी में मिक्स कर दिया, तब ये सोडियम के पॉजिटिव कैटायन में और क्लोराइड के नेगेटिव एनायन में बदल जाएगा। जैसे आयन आ जाते हैं फिर वो फ्लो करने लग जाते हैं, तो करंट फ्लो करेगा, तब बल्ब जगेगा। तो याद रखना, सॉलिड वाले में बिजली नहीं जाती और सॉल्यूशन वाले में से जाती है, उसी साल्ट के। ओके, मैं ये चाहता हूं 8th ए में से कोई भी एक बच्चा है 8th ए में से जो इसको इंग्लिश में बोल के बताए, वाई द इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट पास थ्रू सॉलिड सोडियम क्लोराइड, पाउडर्ड सोडियम क्लोराइड, जो कि बिल्कुल सूखा होना चाहिए, गीला नहीं होना चाहिए। 8th ए में से एक बच्चा, वाई कांट द इलेक्ट्रिसिटी पास थ्रू सोडियम क्लोराइड? 8th ए में एक भी बच्चा डेयरिंग है? ओए ओए, आगे आ गया एक बच्चा मुकाबला कर रहा है भाई। 8th ए में भी कंपटीशन हो गया शुरू, वाह। अब होएगा असली मुकाबला। इसके बाद 8th डी की बारी आएगी, देखते हैं कौन बच्चा बोलता है। Because in solid salt there are no ions to flow through. हाँ बेटे, आपको 100 में से दूंगा मैं मार्क्स 90। जानते हो क्यों 10 नंबर काटे हैं? इसलिए आपको बोलना है इन द सोडियम सॉल्ट neither there is positively charged cation nor there is negative charged anion, because in solid salt there will be no ionization। इतनी लैंग्वेज बोलनी है प्रोफेशनल, तब आपको 100 मार्क्स मिलेंगे। और आपने सिर्फ आयन बोल दिया, इसलिए मैंने 100 में से 90 दिए आपको। बहुत अच्छे, शाबाश। क्या नाम आपका बेटे? नाम क्या है? फिर से बोलो, मेरे को मजा नहीं आया। Nisha Bagga from 8th A. हाँ, वेरी गुड। तो ये बच्चा जो ईशा बग्गा करके बच्चा है, इसने कंपटीशन शुरू कर दिया। अब मेरे पास एक ही क्लास है जो अभी मुकाबले में नहीं आई, उसका नाम है 8th डी, और मैं चाहता हूं इस बार 8th डी में से बच्चों निकले। अगला क्वेश्चन, 10th क्वेश्चन, व्हाई आर मेटल्स ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड? शाबाश। Because metal have positive charge on them which attract towards negative electrode, that is cathode. अरे वाह, कोई और ही क्लास छावी इस बार। 8th जी ने सभी को बीट कर दिया, वेरी गुड बेटे। क्वेश्चन ये था कि जो मेटल्स होती हैं, मेटल्स, वो मेटल जो हैं ऑलवेज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स कैथोड, कैथोड इलेक्ट्रोड की तरफ ही अट्रैक्ट होती है। कैथोड आपको पता है नेगेटिव इलेक्ट्रोड था।
ऐसा क्यों? ध्यान से सुनना सभी बच्चे, मेटल्स जो होती है उसकी डेफिनेशन ही ये होती है, डेफिनेशन, एनी सब्सटेंस इज ए मेटल which has lots and lots of क्या, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स कौन से चार्ज के होते हैं? इन नेगेटिव। लेकिन बच्चे अगर किसी एटम की बात करें, वो एटम मेटल का हो, एटम क्या होता है? न्यूट्रल। उसमें से इलेक्ट्रॉन ने अपने आप को एटम से बाहर कर लिया तो फ्री हो गया इलेक्ट्रॉन, फ्री। किसी न्यूट्रल चीज में से नेगेटिव चीज बाहर कर दें तो पीछे कौन सा चार्ज जीत जाएगा? The positive charge. पॉजिटिव चार्ज जीत जाएगा। शाबाश। इसलिए मेटल में से जब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है तो ये जो चीज बन जाती है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, इसको कैटायन बोलते हैं। असली एग्जांपल बताओ, जैसे कि ये कॉपर है, जब हम इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो यहां पर तो ये कॉपर की मेटल लिखी जाएगी और यहां पर ये कॉपर का आयन लिखा जाएगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे तो यहाँ 2 नेगेटिव आएगा, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे तो 3 नेगेटिव आएगा। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ गया? पॉजिटिव। सारी मेटलें ऐसी करती हैं। तो पॉजिटिव चार्ज किधर को जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रोड की तरफ, क्योंकि अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। लेकिन सारी मेटल्स का मतलब ये नहीं है कि सारी मेटल 2 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ती, पर छोड़ेगी जरूर। जैसे सोडियम मेटल है, वो 1 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। सोडियम मेटल है जो उसमें से 1 इलेक्ट्रॉन माइनस कर दें तो उसके ऊपर उसका जो कैटायन बनेगा Na पॉजिटिव बनेगा। गॉट इट? ऐसे होता है बेटे, राइट। जो पोटाशियम मेटल है, पोटाशियम मेटल वो 1 ही इलेक्ट्रॉन छोड़ती है। ये तो कुदरत ने सारी मेटलों की नेचर अलग अलग बना रखी है। ये पोटाशियम का आयन बनेगा, राइट। कोई कोई मेटल 3 इलेक्ट्रॉन ही छोड़ती है। तो आपने बहुत अच्छा आंसर दिया बेटे। लेट्स मूव टू द क्वेश्चन नंबर 11। इफ अ नॉन कंडक्टिंग सॉल्यूशन was used instead of copper sulfate, सल्फेट के स्पेलिंग सही कर लो, SULPHATE, copper sulfate in the refining process, what would be the result and why? Sir, if any non-conductive metal is used instead of copper sulfate, it just gives the path to current to flow. There is no breakage of ions into negative and positive. बैठ जाओ, बैठ जाओ। आधा आंसर सही है बेटे, आधा आंसर गलत है। ये तो ठीक है कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूटेगा ही नहीं चीज। जब कॉपर सल्फेट है ही नहीं वहां पर तो कैटायन और एनायन आएंगे नहीं। लेकिन साथ में देखो उसने बोला नॉन कंडक्टिव सॉल्यूशन, यानी उस सॉल्यूशन में करंट ही नहीं पास होएगा। ये सॉल्यूशन है और वो भी कौन सा? नॉन कंडक्टिव। कंडक्टर का अपोजिट वर्ड नॉन कंडक्टिव सॉल्यूशन, यानी करंट पास ही नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर बैटरी लगाने के बावजूद भी यहां पर नाइदर कैटायन नॉर एनायन, नाइदर कैटायन नॉर एनायन। ये तो आपने बोल दिया था कि सर ना कैटायन होंगे और ना ही एनायन होंगे, लेकिन आपने बोल दिया वो डायरेक्ट पासेज हो जाएगी करंट की। नहीं बेटे, करंट भी नहीं पास होएगा क्योंकि सॉल्यूशन कौन से? नॉन कंडक्टिव है। शाबाश, आपका आधा आंसर सही था। और ये आंसर बताऊं कहां से आया? 8th ई से आया था ये आंसर। इसका मतलब अभी तक 8th ई बेस्ट जा रही है, बाकी सारी 2 क्लास से थोड़ा सा पीछे चल रही है, थोड़ा सा। 8th सी का तो चलो कैमरा खराब है, 8th डी में से अभी तक कोई भी आंसर नहीं आया भाई। ये तो मेरा मूड ऑफ कर दिया आपने। मैं चाहता हूं मेरा मूड सही कर दे 8th डी। शाबाश। 12th क्वेश्चन, what is the difference in the electrolysis of molten sodium chloride and aqueous sodium chloride? दोनों में फर्क क्या है? मोल्टन सोडियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम क्लोराइड। कोई बच्चा?
मोल्टन सोडियम क्लोराइड और एक्वस सोडियम। कोई बच्चा बताएगा? कंपटीशन इज ऑन। मोल्टन सोडियम क्लोराइड एक्वस, 8 में से कोई आंसर नहीं आया अभी तक। Sir, in molten sodium chloride, ions will not break as freely in aqueous sodium chloride. सुनो, शाबाश। जो मोल्टन है ना बेटे, मोल्टन का मतलब है हमने नमक को गर्म करके मेल्ट करा हो, उसमें पानी नहीं डाला। तो जब सोडियम के साल्ट को हमने गर्म करके मेल्ट कर दिया, वो ऐसे ऐसी फॉर्म में आ जाएगा मेल्ट करके। यहाँ क्या था? पाउडर। हमने फ्लेम से गर्म कर दिया और वो पिघल गया, मेल्ट हो गया, और इसका मतलब ये बन गया मोल्टन सोडियम क्लोराइड। लेकिन जब तक पानी का टच नहीं मिलता तब तक ये सोडियम और क्लोराइड आयन में ब्रेकअप नहीं करेगा, और जब तक ये ब्रेकअप नहीं करेगा तब तक इसमें से बिजली पास होएगी ही नहीं। जब भी वर्ड एक्वस मिल जाए साइंस में, याद रखना बेटे, जब भी वर्ड एक्वस लगा हुआ मिल जाए, इसका मतलब है हमारी चीज को या तो पूरे पानी में डुबो रखा है, या उसको मॉइस्चर तो जरूर मिल गया, एटलीस्ट उसको नमी मिल गई है, ह्यूमिडिटी मिल गई है, या फिर उसका पानी के अंदर सोल्यूशन नहीं बना सकता। एक्वस का मतलब मॉइस्ट और वेट। लेकिन पानी मिलते ही सोडियम का क्लोराइड, और यहां पर ब्रैकेट में एक्वस लिखना है हमेशा, तभी इसकी आयोनाइजेशन होगी, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। और जैसे ही ये आयन मिल जाएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी। तो इधर तो इलेक्ट्रोलिसिस हो जाएगी भाई, इधर नहीं होगी इलेक्ट्रोलिसिस। इधर इलेक्ट्रोलिसिस के लिए नो है, इधर यस है, क्योंकि मोल्टन के अंदर पानी तो आया ही नहीं। पानी क्या है बिना? सोडियम और क्लोराइड आयन मोल्टन सोडियम में नो, बिग नो। ओके। 8th G में से कोई बच्चा इसी को इंग्लिश में बता सकता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड एक्वस सोडियम क्लोराइड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? 8th G में से कोई बच्चा है डेयरिंग? 8th G की तो फिर हार माननी पड़ेगी, इंग्लिश में नहीं बोल पा रहे। 8th D में एनी डियरिंग स्टूडेंट हु कैन टेल मी होल थिंग इन इंग्लिश, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोल्टन सोडियम क्लोराइड एंड एक्वस सोडियम क्लोराइड इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस? 8th D में। ओहो, 8th D ने भी सरेंडर कर दिया। 8th A में है कोई बच्चा बच्चे डेयरिंग? माइक पे आके इंग्लिश में बोल सकते। 8th A में एक भी बच्चा, कोई तो हौसले वाला निकलो। ओहो, 8th A भी हार गया। 8th B में एनी डेयरिंग स्टूडेंट, इसी चीज को इंग्लिश में बोलना है माइक पर। 8th B में 8th B भी हार गया। अब 8th E, जिसमें जिसकी अभी तक बेस्ट परफॉर्मेंस, इसमें से कोई बच्चा है 8th E में जो माइक पर आकर इसको बोल सके इंग्लिश में? 8th E। Sir, in case of molten sodium chloride, current will not pass through it because it can. इट कैन, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। But in case will pass through it because it will break into Na positive and Cl negative. शाबाश बेटे, आपका आंसर सही है। मैं थोड़ा सा इंप्रूव करूंगा। आपने प्रोफेशनल लैंग्वेज लिखने के लिए ब्रेक की बजाय आयोनाइज वर्ड लिखना है, आयोनाइज। और इसमें पॉजिटिव एंड नेगेटिव
आयन बोलने की बजाय आपने बोलना है पॉजिटिवली चार्ज सोडियम कैटायन एंड नेगेटिवली चार्ज क्लोराइड एनायन। बस इतनी सी लैंग्वेज आपने इंप्रूव करनी है। और व्हाट इज योर नेम? यू वर द ओनली स्टूडेंट हु कुड आंसर इट। सर गुडलीन। अरे वाह, फिर से वही बच्चा। इसके लिए तो मैं लेक्चर को छोड़ के बीच में क्लैपिंग। शाबाश, मजा आ गया भाई। एक बच्चे ने आपकी क्लास को भी क्लैप करना चाहिए अपने बच्चे के। सारी क्लासों में से एक ही बच्चा निकला डेयरिंग, गुरलीन, शाबाश। अब देखते हैं इस बच्चे का कोई और मुकाबला कर पाता है कि नहीं आने वाले क्वेश्चंस में। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रोलाइटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल? ये क्वेश्चन मैंने वैसे आपको करवा दिया था। इसको पता नहीं आपके असाइनमेंट में है 14th क्वेश्चन या नहीं। सर यस। तो ये आपके पास है, तो ये मैंने डायरेक्ट ही करवा दिया था। इलेक्ट्रोकेमिकल में केमिकल एनर्जी शुरू में बता दिया था, केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रोकेमिकल में, और दूसरे में रिवर्स। क्वेश्चन 13 पे चलते हैं, 13 छूट गया। इन सम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स graphite non-metal electrodes are used, whereas in some metallic electrodes are used. Explain why. इसका कोई खास आंसर नहीं है, आपने सिर्फ ये बोलना है कि जब हमें ज्यादा कंडक्टिविटी की जरूरत होती है तो हम मेटल यूज करते हैं, लेस कंडक्टिविटी की जरूरत होती है तो ग्रेफाइट यूज कर लेते, क्योंकि ग्रेफाइट भी अच्छा कंडक्टर है लेकिन इतना अच्छा नहीं है जितना कि मेटल्स। और दूसरी बात यह है, कभी कभी हमने ऐसी चीज नहीं यूज करनी होती कि जो जिसका बारिश पड़ने से हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी के एंगल से नुकसान हो जाए। सर ग्रेफाइट इज आल्सो नॉन रिएक्टिव। तो ग्रेफाइट को हम यूज करते हैं। ग्रेफाइट के ऊपर एनवायरनमेंट का इफेक्ट भी कम होता है और एनवायरनमेंट पैरामीटर से कम रिएक्ट करती है। और एक और बात बताऊं आपको, ग्रेफाइट का खर्चा मेटल के मुकाबले काफी कम आता है, आधे से भी कम है, 1/3 से भी कम है। तो हमारे अब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस है। फर्स्ट क्वेश्चन, Arun went to seaside. He collected some sea water for testing. He tested drinking water and also the sea water with the test. Finds that his tester needle detects more in case of sea water. यानी आपको बताना है सी वाटर गार वाले वाटर की बजाय ज्यादा अच्छा कंडक्टर क्यों होता है? Option. सर बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ NaCl। अब जो आपने आंसर देना है वो फिंगर्स से देना है। अब ए ऑप्शन है तो सिंगल फिंगर, अब बी ऑप्शन है तो डबल फिंगर, सी ऑप्शन है तो ट्रिपल फिंगर। जल्दी से अपनी चॉइस बताओ सारे बच्चे। समंदर के पानी में मेरे को पता लग गया, शाबाश, बी का पता लग गया, पता लग गया, शाबाश शाबाश, मैक्सिमम बच्चों का सही है, डी ऑप्शन इसका सही है। सी वाटर इज salty and a salt solution is a good conductor of electricity। बहुत अच्छे। लेट्स मूव टू द सेकंड क्वेश्चन। फिर से वही प्रोसीजर फिंगर वाला। इन द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर व्हाट आर द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड एट द एनोड एंड कैथोड रेस्पेक्टिवली? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कौन सी ऑप्शन है? कैथोड पे मैंने कौन सी गैस बनाई थी? Hydrogen and oxygen. आप कह रहे हो ए ऑप्शन, और सुनो भी, फिर से सोचो और सोचो बेटे। टीचर आपको ये कह रहे हैं कि जब हमने इलेक्ट्रोलिसिस सर करी, बी ऑप्शन। जब कोई बच्चा बी ऑप्शन कह रहा है, कोई बच्चा ए ऑप्शन कह रहा है। मैंने आपको क्वेश्चन ये डाला है कि जब पानी की इलेक्ट्रोलिसिस होती है तो कैथोड पे कौन सी गैस आती है, ये बताओ। सर हाइड्रोजन। एक बच्चा कॉन्फिडेंटली हाइड्रोजन कह रहा है, बताओ आप लोग सही है ये नहीं सही? सर ऑक्सीजन। एक बच्चा ऑक्सीजन कह ही जा रहा है,
दो बच्चे हैं, दोनों कह रहे हैं ऑक्सीजन। अभी अभी अगर मैंने फिगर बनाया था तो क्या आपने याद करा है वो फिगर? देखो देखो। Sir, oxygen is positively charged. That's why it moved towards cathode. आपको किसने कह दिया ऑक्सीजन का आयन पॉजिटिवली चार्ज होता है? Sir, time is over. हाइड्रोजन का पॉजिटिव होता है बेटे, हाइड्रोजन का पॉजिटिव, और ये जाएगा कैथोड की। Is over. हमारे ये 3 क्वेश्चन इलेक्ट्रो, लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, थर्ड क्वेश्चन। इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज डन टू एनहांस द अपीयरेंस, हाँ बी ऑप्शन। Over. फोर्थ क्वेश्चन ऑनवर्ड आपने होमवर्क करके आना है। देखो आज का लेक्चर अगर समझ आया तो दोनों हाथ मिला के दिखा दो, अगर समझ आया ऐसे करके दिखा दो, अगर आज का लेक्चर समझ आया। चलो बेटा शाबाश, थैंक यू।